और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राज्य में संथाली भाषा का ही नहीं बल्कि भाषा भाषियों का भी उत्थान होगा। वे सिद्धगोड़ा में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रही थी। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में शनिवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने संथाली साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर संथाली भाषा भाषी के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ऑल इंडिया संथाली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने अपने संबोधन में संथाली भाषा के विकास, पठन पाठन की व्यवस्था में सुधार एवं संथाली भाषा भाषियों के विकास पर बल दिया। सभी भाइयों बहनों मीडिया के आज समारोह में और जो मानगो आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड विकास मोर्चा छोड़ चुके नीतीश मित्तल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। उनका स्वागत पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मानगो डिमना चौक में आयोजित एक जनसभा में जेवीएम छोड़ चुके नीतीश मित्तल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र व राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे सिर्फ घोषणाओं की सरकार कहा। प्रयास करेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ लाइट जलाना नीतीश मित्तल जी का, उनके साथियों का और आप आए हुए तमाम गणमान्य लोगों का जो आज हमारे बीच डिमना चौक पर खड़े हैं। कि विश्वास पर 5 साल खड़ा उतरने का काम किया हम लोग और 5 साल अवसर मिला, तो आज से और अभी से आपको हमेशा बन्ना गुप्ता गरीबों के बीच में दिखाई देगा। दो मिनट के लिए मात्र एक ही नाम सामने उभर के आया और वो है श्री बन्ना गुप्ता जी। बन्ना गुप्ता जी को ये आश्वासित करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कम से कम मानगो में जितने भी पोलिंग बूथ है वहां पर हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेहनत आने वाला दिन से मतलब हम लोग कल से ही चालू कर देंगे। साथियों, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, अभी नीतीश मित्तल जी कह रहे थे कि हम लोग आज से लग जाएंगे जिताने के लिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपको लगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी के जो वानर सेना है वो खुद ही लग गई है हमको जिताने के लिए। वो लोग खुद ही लग गए हैं। मानगो के लोग जान रहे हैं कि मामला क्या है, इसलिए आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। और मानगो के लोग जानते हैं कि बन्ना गुप्ता नेता नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। और हम तो वैसे नेता हैं, वैसे साथी हैं कि यदि भाजपा में भी यदि कोई हमारा साथी रात 12 बजे यदि दुख के तकलीफ के समय हमको याद करेगा तो मैं उसके भी दरवाजे पर मदद करने के लिए जाऊंगा। मेरा वो सिद्धांत है, मेरा वो नेचर है। पार्टी वाटी बाद में हम देखते हैं, पहले हम माटी की बात करते हैं, पहले मानवता की बात करते हैं, पहले इंसानियत की बात करते हैं, पहले हमारा जमहूरियत की बात करते हैं, पहले हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, पहले हम अपने वीरों, सूफियों, संतों, महापुरुषों के त्याग और बलिदान की जो गाथा है उस गाथा का हम लोग गौरवशाली इतिहास के हम उनके रक्षक हैं। इसलिए पार्टी बाद में होगी, परिवार पहले होगा, मानवता पहले होगी। चाहे वो कांग्रेस का आदमी होगा, चाहे वो जेएमएम का आदमी होगा, चाहे भाजपा का आदमी होगा। हम वैसी महत्वाकांक्षा राजनीति की नहीं रखते कि वैमनस्यता नहीं करते। हम राजनीति को एक विचार मानते हैं, राजनीति को एक संस्कार मानते हैं। राजनीति में निश्चित तौर पर
वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। विचारों में मतांतर होना चाहिए, ये अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करती है। लेकिन जहां राजनीति विद्वेष आ जाए, जहां राजनीति में वर्चस्व आ जाए, जहां राजनीति में खून खराबा होने लगे, जहां राजनीति में हत्याएं होने लगे, ये शर्म की बात होगी, ये बहुत दुखद होगा। इसलिए हम और हमारे कांग्रेस के लोग ये राजनीति नहीं करना चाहते हैं, विशेष करके हमारे साथी नहीं करना चाहते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुयायी जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में वीर भगत सिंह जैसे योद्धा के भी हमारे शरीर में तर्पण और दर्शन है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो वर्तमान हालात हैं, पहले मैं चर्चा कर लूं देश की, फिर चर्चा कर लूं राज्य की, फिर चर्चा कर लूं अपने घर की। आज जो हालात हैं इस देश में, वो बहुत बिगड़े बिगड़े हालात हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब से आम जन कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग भी ये मानते हैं कि कब हम लोगों पर हमला हो जाए, कब हम लोगों पर गोली चल जाए, कब किसकी आबरू लूट जाए, कब कौन मां बहन का गला का चेन ले ले, कहां बहन बेटी का बलात्कार हो जाए, कहां हिंदू मुसलमान का विवाद हो जाए, कहां पर कौन चीज हो जाए, ये बहुत अव्यवस्था का दौर है। जबकि देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, जब उन्होंने कहा कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, जब उन्होंने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे, हमने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, ऐसे योद्धा को आना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि गरीबों के खाते में 15 लाख रुपया, एक एक आदमी के खाते में 15 लाख आएगा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा कि साथियों दोस्तों, हम नौजवान को हर साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमने उसका भी स्वागत किया। जब उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मुझे रात को नींद नहीं आती है, जब यूपीए की सरकार में गौ हत्या होकर विदेश में पिंक रेवोल्यूशन के नाम पर गौ मांस निर्यात किया जाता है, मुझे नींद नहीं आती है। हम लोगों ने कहा कि चलो मोदी जी इसका भी स्वागत करते हैं, कोई बात नहीं है। मोदी जी की इन बातों को जो मैंने कही, क्या एक भी बात गलत है क्या? लोगों को कहा था अच्छे दिन आएंगे, महंगाई जो है दूर होगी। लोगों से पूछा था कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये यूपीए की सरकार 100 दिन के लिए इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, किया क्या? यही न कहा। लोगों ने कहा नहीं किया, तो कहा अबरी बारी मोदी की बारी। इस बार महंगाई की मार से लोग परेशान, अब जो है महंगाई नहीं होगी। लोगों ने कहा कि इस बार जो है मोदी जी आ जाएंगे तो हर घर में पता नहीं होली और दिवाली होगी। अभी तो दिवाली का पर्व भी आ रहा है, महाछठ पर्व भी आ रहा है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लोग पहले अपने माटी के बेटा हैं, अपनी माँ के बेटा हैं और अपने वतन के पुजारी हैं। हम भी कहते हैं कि भारत माता की जय, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो जब ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पर हम भ्रूण हत्या के विरोधी हैं। बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बेटियों को अवसर मिलने चाहिए, बेटियों को, हमारी जो माँ और बहन है वो सबसे पवित्र चीज है, उसका सम्मान होना चाहिए। कि हमारा तो जन्म आंदोलन से हुआ है, पुलिस की लाठी खाकर हुआ है, गोली खाकर हुआ है।
जेल जाकर हुआ है, इसलिए मेरे अंदर गुरूर नहीं है। यदि आज भी सरकार चाहे तो हमको लहू लुहान कर दे, आज भी सरकार चाहे तो मारकर जेल भेज दे, हम उसका स्वागत करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता, हम वही बन्ना गुप्ता को देखना चाहते हैं जो 15 साल 20 साल पुराना बन्ना गुप्ता था। बिरसा नगर स्थित नूतन डी से आए लोगों ने दबंगों और भूमाफियाओं द्वारा उनकी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत प्रशासन से की है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत नूतन डी में ग्रामीणों के नाम जो भूमि है, पिछले दिनों उस पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने और विरोध करने पर डराने धमकाने की शिकायत उपायुक्त से की है। वे हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और आंदोलन के मूड में थे। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो। तो जात में मुची है। हाँ। हम लोग को सरकार का तरफ से भूमिहीन जमीन दिया था, उस जमीन में उतना दिन से दखल भी करके रखे थे, उतना दिन से हम लोग घर बना नहीं पाए। कहाँ पे? तो अभी नतंदी गांव में। अब हम लोग को भय की संख्या ज्यादा हो गया तो हम लोग घर बनाने गया तो उस समय कुछ आदमी वहाँ जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आ गया है। कहाँ कौन थाना पड़ता है? बिरसा नगर थाना। बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने सड़क चौड़ीकरण के कारण विस्थापित हुए 300 से ज्यादा छोटे दुकानदारों के पुनर्वास की मांग प्रशासन से की है। स्टेशन चौक से बागबेड़ा बड़ौदा घाट तक सड़क निर्माण व सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ है। इस दौरान सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकानें लगाकर जीविका चलाने वाले करीब 300 दुकानदार विस्थापित हो गए हैं। शनिवार को बागबेड़ा महानगर विकास समिति के बैनर तले दुकानदारों को लेकर सुबोध झा उपायुक्त के पास पहुंचे और उनके लिए पुनर्वास की मांग की। घाट तक सड़क का निर्माण के लिए सबसे पहले जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई। साथ ही बागबेड़ा बाजार हाट में सुलभ शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत होने जा रहा है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को बधाई। और साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे डीसी महोदय से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि सड़क किनारे जो बाजार हाट की जमीन पर जो मासूल वसूल करके जो छोटे छोटे दुकानदार सब्जी बेचने का कार्य करते हैं, तो सड़क बनने के बाद ये सभी के सभी भूखे मरने के कगार पे आ रहे हैं। इनके कम से कम 160 दुकानें जो है रोड के किनारे लग रही है। 365 दुकान बाजार हाट की जो बागबेड़ा बाजार हाट है उसमें 365 दुकानें ऑलरेडी लगनी है। तो जिला प्रशासन से आग्रह है कि ये सड़क बनने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था जो है इन सभी दुकानदारों को जो बाजार हाट की जमीन है जहां से मासूल वसूली जा रही है और वहां पर इन सभी दुकानदारों को इनकी रोजगार के लिए सब्जी दुकान लगाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा एमजीएम अस्पताल में पेयजल अमृत धारा की व्यवस्था की गई थी, पर इधर ये सेवा ठप पड़ जाने से लोग काफी परेशान हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में दूर दूर से लोग आते हैं। यहां मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा पेयजल व्यवस्था अमृत धारा की व्यवस्था की गई है, जो लोगों के लिए राहत की बात थी। मगर पिछले 2 दिनों से कुछ खराबी की वजह से यहां के सभी नलों की टोटियां सूखी पड़ी है और साथ ही साथ लोगों के हलक भी सूख रहे हैं। जानकारी अभी हमको नहीं मिला, लेकिन सुबह ही जानकारी मिला कि 2-4 गो आदमी हमको पूछ रहा था कि भाई पानी पीने का पानी कहाँ मिलेगा। हम अमृत धारा यहाँ पर देखे हैं तो हम उनको पूछे कि अमृत धारा में जाइए, तो वो लोग अमृत धारा किया पानी लेने के लिए, लेकिन पानी वहाँ पर बंद है। फिर हम 1-2 गार्ड से पूछे कि भाई पानी यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी वो लोग खोजे, बेटा हमको नहीं मालूम है पानी कब से बंद है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम यही जान रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम हजारों आदमी आते हैं पानी प्यास के चलते, और एक ही जो अमृत धारा है जो मारवाड़ी समाज लोग खोले हैं, लेकिन वहाँ भी अब कब से पानी बंद है। इंसान जो है रोगी जो भी आया हुआ है जो आता है दिखाने के लिए या ये जांच ही करने के लिए, वो लोग को पानी का जरूरत है, लेकिन वो लोग भटक रहे हैं और वही पानी जो है नहाने वाला वही पानी पी रहा है, यहाँ भी आके मतलब आपस पहुँच जा रहा। तो इसको कुछ व्यवस्था करना चाहिए। इधर अस्पताल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर बी भूषण से जब न्यूज टाइम्स के संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने बड़े ही सॉफ्टली कहा कि इस गड़बड़ी को देख लेंगे। मेडिकल वार्ड में पंक्चर गलत तक घूम करके आए हैं, वहाँ भी पानी गिरते देखे हैं। कोई ना कोई बात होगा तब ये बंद होगा। लोग कह रहे हैं कि गार्ड के द्वारा बंद कर दिया, गंदगी के कारण यहाँ बंद करते रहे, यहाँ पर पानी नहीं, गंदगी के कारण बंद नहीं किया गया होगा। पानी तो आपको मालूम हुआ तो मालूम करते हैं कि क्या क्यों बंद है।
बिरसानगर से एक 14 वर्षीय बालक गत 19 सितंबर से लापता है। बच्चे के परिजन एसपी से गुहार लगाने पहुंचे। बिरसानगर जोन नंबर 8 के रहने वाले मोहन रविदास का 14 वर्षीय पुत्र छोटू रविदास गत 19 सितंबर से लापता है। वो खेलने के लिए घर से निकला था। शनिवार को एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे गुमशुदा बच्चों के परिजनों का कहना है कि बिरसानगर थाना की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका छोटू रविदास नाम है, लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए हैं और मैं हाफ पैंट पहने हुए ब्लैक कलर। कब गुमा है? 19 तारीख शाम से लापता है। पता था? नहीं, वो मेंटल प्रॉब्लम है, उसको मैंने बोल भी नहीं पाता। 14 साल ऐसा कुछ। तो कहाँ आए आप लोग? हम लोग अभी एसपी ऑफिस में आए थे, डीसीपी में आए थे। कहाँ रहता है? बिरसानगर जोन नंबर